जितने भगवान शिव के मानने वाले हैं वो अपने अंदर एक बात उठा लेना कि मेरे शंकर भगवान तुम्हारे धन से, संपदा से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी दौलत से कभी भी मेरा शिव प्रसन्न नहीं होता। मेरा भगवान तो तुम्हें जो निशुल्क एक लोटा जल मिला है, बेलपत्र वृक्ष पर निशुल्क मिली है, और जल की धार और बेलपत्र एक चढ़ाकर आप बाबा को अपना बना सकते हो, शिव को अपना कर सकते हो। अब उसमें कोई आपका शुल्क नहीं लगा। एक लोटा पानी में आपका कोई शुल्क लगा है क्या? अपने घर का लोटा, अपने घर का पानी, यहाँ तक शिव महापुराण ने कहा कि मंदिर का पानी भी नहीं उठाना, मंदिर का लोटा भी नहीं उठाना, अपने घर से लेकर जाओ, अपना दर्द सुनाने के लिए, अपने मन की बात भगवान को कहने के लिए अपने साथ अपना जल लेकर जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि भगवान की कोई भी स्तुति अगर आपको करना है तो अपने दिल में जो बात आए वो भगवान से कहो। किसी की पढ़ी पढ़ाई, किसी की सुनी सुनाई स्तुति भी हमको नहीं करना, खुद की स्तुति जो आपके दिल से निकल रही हो भगवान के लिए, उसको पुकारने के लिए, उसको बुलाने के लिए, वो स्तुति खुद करिए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप हम जैसा विधान बताएं वैसा करो, या हम जैसा आपका दिल करे आप वैसा करिए। शिव को रिझाने के लिए कड़प एक ऐसा भील वन में रहने वाला, उसके पास में कुछ भी नहीं था, केवल उसने गांव के किसी व्यक्ति को पूजन करते देख लिया था और वो भी पूजन करना प्रारंभ कर दिया। पांव से तो उसने जलाधारी के आसपास में पड़े हुए फूल पत्ती को हटाया, मुंह में भरे हुए पानी को शिवजी पर चढ़ाया, जो उसके पास में मांस आदि था उसका भोग लगा दिया। अब उसकी साधना, उसका तप कितना बड़ा कि ब्राह्मण देव ने, पंडित जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग को पिंजरे में बंद कर दिया था। पिंजरे की एक तान टूट गई लोहे की, शिवलिंग पर जाकर लग गई, शिवलिंग में से खून बहना प्रारंभ हो गया, रक्त बहना प्रारंभ हो गया। कड़प आया, उसने देखा मेरे शंकर भगवान का नेत्र लग गया, नेत्र में ये लोहे की तान लग गई, आंख फूट गई। हाथ लगाया, खून नहीं रुका, कपड़ा लगाया, रक्त नहीं रुका। तब उसने अपनी त्रिशूल से आंख निकाल ली और वही शिवजी के शिवलिंग पर लगा दी, वही। और भगवान शंकर उसी समय प्रकट हो गए। ना मैं तुझे जानता हूं, ना तू मुझे जानता है, केवल तेरी भक्ति। और इतनी विचित्र। कड़प से पूछा तुझे मांग क्या चाहिए? कड़प ने कहा बस इतना दे दीजिए कि संसार में रहने वाला कोई मनुष्य जिसको कुछ भी नहीं आता, आपका मंत्र भी नहीं आता, आपकी साधना भी नहीं आती, आपकी स्तुति भी नहीं आती, पूजन करने का तरीका भी नहीं आता, अगर वो आड़ी टेढ़ी भी पूजन करे, कैसे भी आपके मंदिर तक पहुंच जाए, बस आप जैसे मुझ पर कृपा करे हो ऐसी ही कृपा उस पर भी कर दो। ये कड़प ने मांगा। मेरे शंकर भगवान तुम्हारी स्तुतियों से, मेरे शंकर भगवान तुम्हारे बहुत सारा कि 100 लोटे जल चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। भगवान शंकर के लिए कड़क व्रत करोगे, कुछ भी खाओगे पियोगे नहीं तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, या अपना घर छोड़ दोगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, या
भगवान शंकर को शहद चढ़ाओगे या शंकर भगवान को रस चढ़ाओगे, ये चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं रे भाई, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए एक तो दिखावा मत करना, आडंबर मत करना। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कहीं से कर्जा मत करना। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल तेरा दिल, तेरा मन हृदय से बैठ जाना और मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना। जो तेरे पास में है वो शिव को समर्पित करना, जो तुझे बोलना आता है। जो छोटा सा बच्चा तोतला बोलता है, माँ को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बोलो, जम के बोलो, लगता है। छोटा सा बच्चा किसी से भी अगर तोतरी भाषा में बोलेगा सबको अच्छा लगेगा। तोतरा बच्चा, छोटा बच्चा गाली भी दे देगा तो सबको अच्छा लगेगा। वही बच्चा बड़ा हो जाए, बड़ा होने के बाद गाली बक दे तो लड़ाई हो जाए। तोतरा है, माँ बाप स्वीकार करेंगे, लोग स्वीकार करेंगे। छोटा है, सब स्वीकार करेंगे। शिव जी की कथा कहती है कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए आपकी तोतरी भाषा से, आपके निर्मल मन की भाषा से, आपके हृदय की भाषा से आप शिव जी को जैसे रिझाना चाहोगे, शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। और अगर आप आडंबर से, दिखावे से, छल से परमात्मा को पाने का प्रयास करोगे तो शिव कभी प्राप्त नहीं होगा। उसको पाने का तरीका ही सहजता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना बावा। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि बस हृदय से उसको पुकार। बारिश पड़े तो छाता लिया जाता है और दुख पड़े तो शिव का नाम लिया जाता है। केवल जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, परेशानी आए, थोड़ा सा भी जीवन में अगर लग रहा है कि हमारी कष्ट की जिंदगी चल रही है, हमारे परेशानी का जीवन चल रहा है, उस समय पर शिव नाम लेना प्रारंभ कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे उसका नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। गाड़ी पर, बंगले पर, दुकान पर, जायदाद पर उसका नाम लिख दो कि अब हमारे बस का नहीं है, लोग हमको तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, अब दुनिया हमारे से नफरत कर रही है, पर मेरे बाबा तू मुझे निभा लेना। पूरी जमीन, जायदाद, मकान, गाड़ी, खुद सब कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, उसके सुप्रत कर दो।